अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी तरबियाती नशिस्त के अंदर जिस अहम और दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अप्सरा कौन है, अप्सरा सिद्दीकी तंत्र में क्या हकीकत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बड़े सगीर पाक व हिंद में तंत्र की इकसाम के ऊपर बात की थी, क्योंकि बड़े सगीर पाक व हिंद में तंत्र अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है और इस्लाम में भी इसकी बाकायदा ममानियत आई, इसके मुतल्लिक बाकायदा वहीदें आई। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में तंत्र, सहर, जादू डिस्कस होता रहा। आखिर क्या वजह है कि इस्लाम ने इस कदर इससे नफरत क्यों की? उसी की बारीक बीनियों और जादू की गलाजत को समझने के लिए और जादूगर से महफूज रहने के लिए, जादूगरों और जादू से बचने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया, ताकि आम साधारण सिंपल लोगों को इसकी हकीकत का पता चले और लोग अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। ईमान बड़ी दौलत है, यकीन करें, ईमान बड़ी दौलत है। अल्लाह ने आपको बतौर इंसान पैदा किया, ये एक बहुत बड़ी आपके पास पावर है, ये आपके पास बहुत बड़ी एनर्जी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तंत्र में अप्सरा कौन है, तंत्र में अप्सरा सिद्धि की क्या हकीकत है, इसके ऊपर देखें। तंत्र में ये लोग जो अहले हनूद हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो लोग मरने के बाद लोगों को मुख्तलिफ आलमों में, मुख्तलिफ यूनियों में, यूनी उनके यहाँ एक लफ्ज़ है जो कि आलम के तौर पे, आलम के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं भूत यूनी, प्रेत यूनी, पिशाच यूनी, लाकनी, डाकनी, साखनी, यक्षनी, यक्षणी, किन्नर, और ये मुख्तलिफ उनकी यूनियाँ हैं, यानी आलम हैं। वो जगह हैं जहाँ पर मरने के बाद उनके लोग अपने कर्मों के आधार पर जाते हैं, अपने कामों के आधार पे, यानी अच्छाई और बुराइयों के आधार पे, ऐसा उनका भी मानना है। तो वहाँ पे एक यूनी है अप्सरा यूनी, अप्सरा यूनी। ये एक, इसको भी शक्ति के मुख्तलिफ अशकाल माने गए हैं। आम तौर पे कहा जाता है कि अप्सरा बहुत तरह की होती हैं। अप्सरा एक शैतान का रूप है, अप्सरा एक शैतानी औरत का रूप है जो कि बड़े बड़े योगियों, तपस्वियों, महात्माओं और त्यागियों की तपस्या, उनकी मेहनत को भंग करने के लिए, उन्हें बिदराह करने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए वो इस्तदराजी शयातीनी रूप उनके सामने आता था। और ना सिर्फ उनके सामने आता था बल्कि उनसे जिस्मानी रिलेशन भी, अज़वाजी ताल्लुक भी ये कायम करती हैं, अप्सराएं जो होती हैं। और वो सारा कुछ इसलिए करती हैं ताकि उस इंसान की, वो जिस चीज़ की तलाश में है, वो उस तक ना पहुंच सके। और तंत्र की दुनिया में कई तरह की अप्सराएं हैं, तकरीबन 1008 किस्म की अप्सराएं मानी जाती हैं। और हिंदू मज़हब में उनकी मजहबी किताबों के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जो अप्सराएं हैं ये देवताओं को, उनके मसनूई खुदाओं को मोहित करने के लिए, उन्हें चकमा और धोखा देने के लिए इस्तेमाल की गई थी, इसलिए बनाई गई। हिंदू मज़हब ने या तांत्रिक लोगों का जो अकीदा है, वो ये लोग ये कहते हैं कि शैतान ने या एक शख्स ने अपनी, जो कि बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसने अपनी दोनों टांगों को रगड़ा और उससे अप्सरा पैदा की, ऐसा उनका मानना है। बाज़ ने लिखा कि नहीं, ये समंदरों से पैदा हुई, अप्सरा समंदरों से प्रकट की गई, यानी इसको निकाला गया। बाज़ ने लिखा कि विष्णु उनके एक भगवान हैं, उनके एक मसनूई खुदा हैं विष्णु, कि विष्णु के हाथ में एक कमल का फूल है कि उसने कमल के फूल से अप्सरा को पैदा किया। अब मुख्तलिफ, जैसे हमारे मज़हब में रिवायात होती हैं, तो ऐसे उनके यहाँ भी उनके तरीक़ेकार हैं
کہ وہ مختلف چیزوں کو مختلف زمروں میں لیتے ہیں، مختلف ان کی عقائد ہیں، مختلف ان کے ماننے کے طریقے ہیں۔ افسرا ایک شیطان کا روپ ہے عورت کی شکل میں۔ افسرا کے 3 بڑے روپ ہیں یا 4 بڑے روپ ہیں جن میں یہ سدھ کی جاتی ہے۔ افسرا کو 3 یا 4 بڑے روپوں میں سدھ کیا جاتا ہے۔ سدھ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، مثلا بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، اور ماں کے روپ میں۔ بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں اور پریمکا کے روپ میں۔ یہ 4 ایسے روپ ہیں، یہ 4 ایسی اشکال ہیں کہ جس میں افسرا کو یعنی افسرا سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہند میں تانترک لوگ اس کو دیوی بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہ ایک دیوی ہے، یہ شکتی کا ہی روپ ہے، یعنی شیو کی بیوی پاروتی کا ہی روپ ہے، یہ بھی ایک دیوی ہے، اور کچھ لوگ اس کی باقاعدہ طور پر پوجا بھی کرتے ہیں۔ تانترک لوگ اس کی سدھی کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر سدھ کرتے ہیں، اور تانترک لوگ اس سے باقاعدہ طور پر سدھ کر کے اس سے جسمانی تعلق بھی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص کا بیوی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، ازواجی تعلق ہوتا ہے، ایسے تانترک لوگ ان سے ازواجی تعلق بھی قائم کرتے ہیں۔ ایسا وہ کر سکتے ہیں تنتر کے زور پہ۔ یہ انتہائی خوبصورت عورت ہوتی ہے، انتہائی خوبصورت۔ اس کا جو جاپ ہوتا ہے، اس کے جو منتر ہوتے ہیں وہ 1.25 لاکھ منتر ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ منتر۔ اس کے مخصوص قسم کے سابر منتر بھی ہوتے ہیں اور سنسکرت زبان کے بھی منتر ہوتے ہیں جس میں اس کو پکارا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر سفید آسن بچھا کے، سفید رنگ کا کپڑا بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے اس کی سدھی کی جاتی ہے، اور روزانہ اس کو نیا بھوگ رکھتے ہیں۔ وہ بھوگ کہتے ہیں توشے کو، جیسے ہمارے ہاں موکلین کا توشہ وغیرہ ہم لوگ دیتے ہیں، تو ایسے یہ لوگ بھی اس کی خوراک رکھتے ہیں، اس کی خوراک رکھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر سفید کپڑے پہن کر، سفید رنگ کا لباس پہن کے، سفید رنگ کا مسلح بچھا کر، اپنا منہ مشرق کی طرف کر کے، اور اپنے ارد گرد گلاب جل یا گلاب کے عطر کی تیز خوشبو کو ڈالتے ہیں، اور 7 دن کے بعد آہستہ آہستہ یہ اپنی موجودگی کا احساس دیتی ہے۔ 7 دن کے بعد آہستہ آہستہ انسان کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور 14 دنوں کے بعد وہاں پر پائل کی سی آواز آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وہاں پہ ہے۔ اسی طریقے سے 47 دنوں کے بعد یا 36 دنوں کے بعد وہ اپنی وہاں پر انتہائی تیز خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے 7 دنوں میں وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوگا، 14 دنوں کے بعد وہاں پر کسی کی آواز بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور 36 دنوں کے بعد وہاں پر انتہائی تیز خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور 47 دنوں کے بعد وہ کسی بھی وقت اچانک انتہائی خوبصورت شکل میں افسرا آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ یہ جو تانترک لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ افسروں کا تذکرہ جو ہے وہ ہند کے تنتر میں زیادہ ملتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں جیسے پریاں مانی جاتی ہیں، مسلمانوں کی روحانیت کے اندر پریوں کی تسخیر کی جاتی ہے، یا چڑیل ڈائن کا تصور پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہند کے تنتر میں افسرائیں پائی جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی نیگیٹو ارجا ہوتی ہے، شیطان کا روپ ہوتا ہے، شیاطینی ہمزاد ہوتا ہے، اور یہ عموماً برے کاموں کے لیے تانترک لوگ اس کو سدھ کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ اس کو سدھ کر لیتے ہیں تو سدھ کرنے کے بعد
वो लोग क्या करते हैं कि इससे वो फिर जिस्मानी रिलेशन में आ जाते हैं। जिस्मानी रिलेशन से मुराद जैसे मियाँ और बीवी आपस में रहते हैं, सेम ऐसे ही तांत्रिक और अफसरा उनके साथ ऐसे रहती है। बाद ने लिखा कि अगर कोई शख्स इसको बीवी के रूप में सिद्ध करता है तो अगर उसकी जो बीवी है फिर उसकी बीवी को ये अफसरा मार देती है, क्योंकि ये बीवी के रूप में खुद ही बीवी बनकर रहेगी, किसी और को बीवी बनकर अपने साथ नहीं रहने देगी। बेटी के रूप में रहेगी तो फिर बेटी के रूप में कोई जिस्मानी ताल्लुक ये नहीं कायम करेगी। तो फिर वो हर तरह के अलग अलग मंत्र हैं, आपकी नीयत के ऊपर, तांत्रिक की नीयत के ऊपर होता है। आमतौर पे इसमें कोई बहुत ज़्यादा गंदगी उनको नहीं करनी पड़ती, ताहम ये सच है कि अफसरा को खुश करने के लिए अगर आप उसको, तांत्रिक लोग उसको प्रेमिका के रूप में और उसको बीवी के रूप में, पत्नी रूप में उसकी सिद्धि करते हैं तो फिर उनसे उनको लाजमी तौर पर जिस्मानी ताल्लुक भी कायम करना पड़ता है। तो कुल मिला के जो मेरी बात है वो ये है कि एक किस्म का शयातीनी हमजाद है, एक शयातीनी औरत का हमजाद है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और तांत्रिक लोग जब इसकी सिद्धि करते हैं, अगर वो सिद्धि बिगड़ जाए तो उनका अक्ल होश ख़त्म, सब कुछ फ्लॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई शख्स, किसी के ऊपर अगर अफसरा सिद्धि छोड़ दी जाए तो उसके लिए मैं अब आपको इलाज बता देता हूँ कि अगर किसी की शख्स के ऊपर अफसरा छोड़ी जाए, अफसरा की चौकी रखी जाए, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। आप 1300 बार और 13 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक और 1300 बार औज़ बिल्लाहि मिनका और 1300 बार आपने सूरह इखलास को पढ़ना है, सूरह इखलास को पढ़ना है। तो जब आप पढ़ के पानी के ऊपर दम कर लें और वही पानी आप पीते रहें, जब आपको प्यास लगे आपने वही पानी पीना है, जब आपको प्यास लगे आपने वही पानी पीना है। और 300 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर रोज़ाना आपने पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदका दें। और हसार की दुआएं, हसार सुल्तानी पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, हसार सुल्तानी के ऊपर हसार सुल्तानी पढ़ें, या सिंपल आप सुबह शाम हसार की दुआएं लाजमी पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया का कैसा भी ख़तरनाक जादू हो तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर असर हुआ है तो उससे आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल को कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल में कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही आप मुझसे पर्सनल में बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।